बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्विकली पेटी केज का सब टोटल अगर किया जाए तो किस तरह से होगा ईच प्रोडक्ट का ऑल मंथली बेस या फ्यू डेज वीकली कुछ दिन के हिसाब से अगर हमसे कहा जा रहा है कि हर चीज का आप टोटल बताएं किस प्रोडक्ट का कितना टोटल हुआ है, तो वो रिपोर्ट किस तरह से बनेगी पेटी केज अकाउंट की या एक्सपेंस की या कोई भी ऐसा आपका रिकॉर्ड है तो उसका ऑटोमेटिकली सब टोटल किस तरह से होगा, वो मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ज़बरदस्त ट्रिक है ये भी। तो एडवांस में लाइक करें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और वीडियो अच्छी लगे भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको देखने को शाम यूट्यूब चैनल पर मिलते रहे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में हमारे पास कुछ नाम है। अब जैसे डेली बेसिस का पेटी कैश रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है, उसके अंदर हम जिन चीज़ों का जो एक्सपेंस है वो लिख रहे हैं कि भाई ये हमारे पास जा रही है, फिर ये हमने खरीदी है, इस तरह की। ठीक है जी, तो हमने वो सारी रिकॉर्ड्स की एंट्री कर ली अपने पास। अब हमें इससे कहा जा रहा है कि हर चीज़ का अमाउंट बताया हमें, जैसे मंथली बेस का है तो भाई हमारे पास ये एक्सपेंस ये अब इसमें इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है कि हर आइटम को एक साथ निकालना है, एक साथ करना है और फिर उनका एक साथ टोटल उसी आइटम के नाम के लास्ट में आ जाए। ठीक है जी, यानी हर आइटम का टोटल पहले एक डाटा अरेंज करें और फिर ए वाइज बी वाइज सी वाइज कैटेगरी से अरेंज हो और फिर ए वालों को कैटेगरी का टोटल सेम नाम की प्रोडक्ट का उसके एंड में, फिर बी वाली कैटेगरी का सेम नाम की प्रोडक्ट का टोटल उसके एंड में। तो इस तरह से। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डाटा मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है A to Z। ठीक है जी, A to Z लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये डाटा अभी अरेंज हो जाएगा। देखें A to Z, आप ए से आने वाले नाम होंगे अगर सबसे टॉप में आ जाएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, कैटेगरी वाइज असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगी आपकी। अब मेरे पास कुछ नाम इस तरह के हैं तो यहाँ पे बी वाले पर जो जो नाम की कैटेगरी की सीक्वेंस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर होंगी। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा है अमाउंट। अब हमें कुछ इस तरह का करना है कि इसी के लास्ट में यहाँ पर इसका टोटल, फिर इसी के लास्ट में इसका टोटल, फिर इसी के लास्ट में इसका टोटल। तो जाहिर सी बात है, जिनको नहीं पता तो मैनुअली काम करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, टोटल हेडिंग देंगे, फिर यहाँ पर सम लगाएंगे और फिर इसको प्लस करेंगे। तो यही है ना टोटल हमारा भाई, कि ये बास्केटबॉल का टोटल हम यहाँ लिख देंगे बास्केटबॉल, फिर एक रो यहाँ इंसर्ट करके यहाँ पे सोनिक टोटल पे इसका सम लगाएंगे। लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर इस तरह आपके सामने इंटरव्यू से आपसे कहा जाए कि ये हम कैलकुलेट करें, तो ये कभी भी मत करिएगा, क्योंकि जाहिर है डेटा कोई एक या दो या 10 रिकॉर्ड्स की तो होती नहीं है एक्सेल में एंट्रीज। जब एक्सेल यूज किया जाता है किसी भी कंपनी में, फर्म के अंदर, तो वहाँ हजारों की तादाद में रिकॉर्ड्स होते हैं। तो वहाँ पर कभी भी इस तरह मैनुअल काम नहीं होता, ऑटोमेटिकली काम किया जाता है, या जो फार्मूला जिस काम के लिए जो ऑप्शन है वो उस तरह से एक्सपर्ट तरीके से किया जाता है। तो इस काम को करने के लिए ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। अगर इस तरह का कोई टास्क आपके सामने आता है, आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल डाटा को पहले अरेंज करना है डाटा मेन्यू में A to Z, और ऑटोमेटिकली चंद मिनट में देखें किस तरह से क्विकली ये सारी रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन जाएगी। अब आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ से जाकर इसको सिलेक्ट करना है। डेटा मेन्यू में एक ऑप्शन होता है हमारे पास, सब टोटल। क्विकली कैलकुलेट ग्रॉस ऑफ रिलेटेड डेटा बाय इंसर्टिंग सब टोटल, आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे जितने कॉलम्स होंगे तो वो यहाँ पर आपको मिलेंगे, और उसमें जिससे टोटल कैलकुलेट करना है, यानी हर प्रोडक्ट के नाम के साथ उसका एंड में टोटल शो हो जाए, तो उस पर बाय डिफॉल्ट अमाउंट का कॉलम होगा जो टोटल करना है, तो उसमें चेक लगा हुआ आएगा। अब इसमें हमारे पास अगर नीड हमारी प्लस सम की नहीं है टोटल, तो फिर हम यहाँ से फंक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, काउंट एवरेज मैक्स मिनिमम। ठीक है जी, तो फिलहाल हमें यहाँ पर सम ही यूज करना है। तो हम यहाँ पर सम को बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो टोटल अमाउंट के कॉलम का होगा, वो भी यहाँ पे चेक हुआ हुआ है। अब यहाँ पर आ रहा है समरी बिलो डेटा, तो हमारे पास समरी बिलो यानी उसके डाउन साइड पे जो होगी हर प्रोडक्ट के टोटल में, वो वहाँ पर हमारे सामने शो हो जाएगी। तो इसमें आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, डेटा को सिलेक्ट, A to Z असेंडिंग ऑल डेटा सिलेक्ट, उसके बाद यहाँ पर डेटा मेन्यू में आउटलाइन सब टोटल, और फिर इसमें जाकर कैसे क्लिक करेंगे और ओके। तो यहाँ देखें अभी क्या मैजिक हो जाएगा। अब कुछ इस तरह से जैसे ही हम ओके करेंगे, ऑटोमेटिकली देखें यहाँ पर हर प्रोडक्ट के नाम के एंड में उसका टोटल आ गया। तो है ना जबरदस्त कमांड और ऑप्शन इस तरह से पेटी कैश वगैरह के रिकॉर्ड को, एक्सपेंस को टोटल करने के लिए। तो कोई इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, मिनट का सेकंडों का काम है जो क्विकली तरीके से आपको
कर सकते हैं। समझाने के लिए वीडियो इतनी हो गई, वरना तो अगर आप डायरेक्टली इसको यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से 1 मिनट भी इसमें पूरा नहीं लगेगा आपका। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, आराम से जो है ये हमारी वैल्यू टोटल होकर आ गई। अब आपके पास बहुत सारी लिस्ट है और आपसे कहा जा रहा है भाई इन चीज़ों की डिटेल नहीं दे हमें, हर प्रोडक्ट्स की जो टोटल की वैल्यू आ रही है, किस इसका क्या टोटल है, वो सिर्फ हमारे सामने स्क्रीन पे शो करें। तो उसके लिए भी हमारे पास इसमें ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर ग्रुप ऑप्शन कहलाता है। ये जो माइनस बना हुआ शो हो रहा है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल हाइड हो जाती है और सिर्फ उन प्रोडक्ट्स का जो टोटल होगा, जो जो लिस्ट में आपके पास मौजूद होंगी, उनका सिर्फ टोटल आपके सामने शो हो जाएगा। और फिर इसमें एक और ज़बरदस्त बढ़िया चीज़ ये होती है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है जी, वो मैंने अलग से ऐसे टोटल किया हुआ था। तो यहाँ पर एक इसमें ज़बरदस्त ऑप्शन ये भी है, जो ऑल आइटम का ग्रैंड टोटल बनता है, यानी हर चीज़ का टोटल क्या आ रहा है, किस चीज़ में क्या इन्वेस्टमेंट थी, उसका ग्रैंड टोटल भी यहाँ शो हो रहा होता है। तो लिस्ट अगर आपको शो करनी है कि भाई इस चीज़ की डिटेल दिखाएं, तो यहाँ पर जैसे बास्केट की डिटेल चाहिए तो इसके साथ वाला जो साइन बना हुआ है इस पर क्लिक करें तो उन चीज़ों की सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है जी, उसमें आप डेट वगैरह के हिसाब से भी रख के चेक करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आपसे कहा जा रहा है सेकंड प्रोडक्ट की डिटेल चेक कराएं, तो आप सेकंड प्रोडक्ट की डिटेल चेक कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी आपका रिकॉर्ड है जो आपका सब टोटल में यूज़ हो सकता है, वो ये ऑप्शन शेयर करने का मकसद यही है कि इसको यूज़ करने का तरीका आपको आए और काफ़ी एडवांस जो ऑप्शन डेटा एनालाइज करना हमारे लिए मुश्किल है, तो ईजी तरीके से इस ऑप्शन से कर सकते हैं। अब अगर हमें कहा जा रहा है सिर्फ ग्रैंड टोटल चेक कराएं, तो हमने यहाँ पे क्लिक करा और अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फर्स्ट ये वाला ऑप्शन है जो प्रोडक्ट्स की डिटेल यानी जो भी आइटम की डिटेल है उसको शो और हाइड कर रहा है। और अगर आपसे कहा जा रहा है कि सिर्फ ग्रैंड टोटल को शो करे, तो यहाँ पे इससे पहले भी एक ऑप्शन माइनस नजर आ रहा होगा, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ऑल डिटेल हाइड हो जाएंगी, सिर्फ ग्रैंड टोटल आएगा भाई ये अमाउंट बना है आपका इस मंथ का, पेटी कैश वगैरह का जो भी रिकॉर्ड आप बना रहे हैं उसका ये टोटल अमाउंट है। और फिर अगर डिटेल चाहिए तो उस पर क्लिक करेंगे तो उसके साथ वाली वैल्यू भी शो होंगी ग्रुप की, और फिर उसके साथ में आप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ग्रुप अनग्रुप कहलाता है। इसको क्लियर करना है, जैसा हमारा काम हो गया, हमने हर चीज का टोटल देख लिया क्या था क्या नहीं है। तो ये टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये होने करने के बाद हमसे कहा जा रहा है नॉर्मल कर दें रिकॉर्ड्स को, यानी जो सब टोटल यूज किया था रिपोर्ट्स के लिए, अगर इसको प्रिंट वगैरह करना है तो आप प्रिंट वगैरह कर लें। उसके बाद अगर आपसे कहा जा रहा है कि डाटा को आप नॉर्मल कंडीशन में लेकर आ जाएं, तो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी इसमें। ऑल डाटा को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर और सब टोटल में ही जाएंगे, सब टोटल में जाके यहाँ जहाँ से हमने यूज़ किया था सब टोटल को, उस पर जाकर यहाँ से कर देंगे रिमूव ऑल। तो ये ग्रुप ऑप्शन और ये जो टोटल की हेडिंग बाय डिफॉल्ट ऐड हो गई थी, ये सब क्लियर हो जाएंगे और नॉर्मल कंडीशन में रिकॉर्ड आ जाएगा। रिमूव ऑल क्लिक, और आप देखें यहाँ पे सारी ग्रुप वाली चीज़ें भी क्लियर हो गई और टोटल वाली जो वैल्यू थी वो भी हमारे पास से हट गई है। तो एक ज़बरदस्त कमांड ऑटोमेटिक करने के लिए, टोटल वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए लार्ज डाटा को यूज़ कर सकते हैं, फिर नॉर्मल भी अपनी वापस कंडीशन में इस तरह से आप ला सकते हैं। और एक और चीज़ मैं इसके अंदर आपको ऐड करके बता दूं, टोटल यहाँ पर अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर अगर हमारे पास ओके कर लें, अब टोटल वाले सेल कौन से हैं, क्योंकि मिक्सअप हो रहा है तो यहाँ लिखा हुआ तो कैसे आ रहा है बास्केटबॉल टोटल। तो अगर आपको वैसे कलर कंडीशंस के अंदर इसको हाईलाइट करना है टोटल वाली कंडीशंस को, तो इसके लिए भी आप एक काम ये कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको सिलेक्ट करें कि जहाँ जहाँ टोटल हो वहाँ वहाँ कलर से हाईलाइट हो, तो ब्लैंक सेल सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करें यहाँ पर, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन, यहाँ ब्लैंक क्लिक करें, ओके करें, और यहाँ पे जो सेल ब्लैंक सिलेक्ट होगा इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं टोटल वाली वैल्यू आ रही है आपकी। और अगर आप चाह रहे हैं कि और दूसरा एक तरीका यूज़ किया जाए, इसको सिलेक्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, हाईलाइट में जाएंगे टेक्स्ट देन कंटेंट। अगर आप टेक्स्ट टोटल वाला सेल हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल टोटल लिख देंगे, क्योंकि टोटल हर सेल में आ रहा है। और यहाँ उसकी जो कलर फॉर्मेटिंग है, यहाँ से कोई सा भी कलर सिलेक्ट करें और ओके, तो इस तरह से भी आप कलर को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सब इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया। मैंने उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, क्लियर से एंटायर जो भी आपकी कंडीशन फॉर्मेटिंग होगी क्लियर होगी। और फिर सब टोटल नॉर्मल करने के लिए यहाँ से हम जाएंगे सब टोटल ऑप्शन में और रिमूव ऑल करेंगे, ऑल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सब टोटल में जाएंगे, रिमूव ऑल क्लिक और ओके, ये नॉर्मल पोजीशन में डाटा आ जाएगा हमारा। क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है सब टोटल को कैलकुलेट करने का? ये तो हम एक वक्त में सबका टोटल एक साथ चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगर हम वैसे चाह रहे हैं ड्रॉप डाउन बनाकर इसको चेक करें तो वो भी हमारा हो सकता है काम। ठीक है जी, यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं सिलेक्ट आइटम,
तो ये भी एक तरीका है, इस तरह का सब टोटल को अगर आपसे कहा जाए इस तरह से कैलकुलेट करके दिखाए, तो एक सेल में आप सब टोटल लिख लें यहाँ पे, और यहाँ पर एक सेल में जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लें। उससे पहले यूनिक आइटम की लिस्ट बनाने के लिए यूनिक सिलेक्ट कर लें, क्योंकि डुप्लीकेट आ रही है, यहाँ से रेंज सिलेक्ट कर लें और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। तो यहाँ पर जो होगी वो लिस्ट आपकी यूनिक जनरेट हो जाएगी। ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, C1 कर लेते हैं, और C तकरीबन 25 तक की एंट्रीज हैं यहाँ तक। अच्छा, C1 भी नहीं, C2 से, सॉरी। अब ये आ गया हमारा, और इसके साथ जो है वो लास्ट आ रही है हमारी एंट्री 22 तक। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ उसको 22। ये ऑफिस 365 का फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डाटा को यूज करेंगे, डाटा को यूज करके डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट, ओके। अब ये नाम सारी प्रोडक्ट्स के आपके सामने ऐड हो गए। सेम यही फॉर्मेट इसके ऊपर भी देना है, फॉर्मेट पेंटर से इसको क्लिक कर लें, और दोनों आइटम को अगर यहाँ पर आपको रखना है, एरियल रख लेते हैं यहाँ से, ठीक है जी। और इस डाटा को यहाँ से मैं कर रहा हूँ वाइट। अब यहाँ पे हर प्रोडक्ट का हमें टोटल चाहिए, तो हम यहाँ पर इजीली सम इफ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल सेल और किसका, इस सेल का, और कॉमा कहाँ से अमाउंट चाहिए, इस कॉलम से, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो बस ये भी आपका एक रिपोर्ट का तरीका है। सब टोटल के अलावा भी आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखें यहाँ से सोनिक का टोटल ये हो गया, स्टेबिमेटिक का टोटल ये हो गया, तो ऑटोमेटिक टोटल आपके सामने आ जाएगा। तो हर तरह से जो काम हो सकता है, ऑप्शन और फॉर्मूले दोनों मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। जो वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करें, और जो ऑप्शन अच्छा लगा उसका कमेंट करके लाजमी बताएं। जो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट करके लाजमी फीडबैक से आगे क्या करें, राय से ज़रूर, ठीक है जी, बताया करें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।